हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 का चैप्टर 2 यानी टोटली पार्ट 10 बल और गति। ठीक है, जो कि कुल मिला के पार्ट 10 है और जिसका नाम है बल और गति। इस लेसन में हम न्यूटन के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के समीकरण को समझने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। उसमें पहले हम समझेंगे बल और गति। बल, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम बल लगाकर कोई काम करते हैं तो कोई भी रुकी हुई चीज है उसमें गति आ जाती है, या कोई चलती हुई चीज है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, या हम कोई चलती हुई चीज को पूर्णतः रोक भी सकते हैं। ठीक है, बल लगाकर कार्य होता है। कार्य भी तभी होता है जब हम उस पर बल लगाते हैं, लेकिन बल लगाने के बाद हमेशा कार्य नहीं माना जाता है। अगर कोई हम ऐसी चीज पे बल लगाएं जिसने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया तो वो बल कार्य में परिवर्तित हो गया। बट अगर हम इस दीवार पर बल लगाएं, जितना भी बल लगाएं, क्या ये दीवार अपनी जगह से खिसकेगी? नहीं, तो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो बल क्या है? बल लगाकर हम किसी भी वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। गतिमान वस्तु की स्पीड तेज कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं, या उसको पूर्णतः रोक सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद पढ़ेंगे बल के बारे में। पढ़ा तो संतुलित और असंतुलित बल। अब अगर जैसे टग ऑफ वॉर, रस्साकसी गेम होता है, उसमें ये एग्जांपल बहुत सही रहता है कि रस्साकसी दोनों टीम होती है, अपने अपने तरफ रस्से को खींचती है, जीतता वही है जो ज्यादा बल लगाता है। तो ऐसा बल जब एक कम है, एक तरफ कम लग रहा है और दूसरी तरफ अधिक लग रहा है बल, तो ये बल कहलाएगा असंतुलित बल। और कभी कभी दोनों टीम में से कोई भी नहीं जीत पाता, दोनों अपनी तरफ बराबर बल लगाकर खींचते हैं, तो वो बल कहलाता है संतुलित बल। जैसे कि अगर ये बॉक्स रखा है, इसको इधर x और y दोनों तरफ से हम बल लगा रहे हैं और ये अपनी जगह से टच से मस्त नहीं हो रहा है, तो कौन सा बल काम करेगा? संतुलित बल। और अगर x की तरफ बॉक्स खिसक गया तो किसका बल ज्यादा है? x का ज्यादा है, y का कम है, तो ये इम्बैलेंस है, यानी कि असंतुलित बल है। या y ने ज्यादा लगाया, x ने कम, तो भी ये असंतुलित बल कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद आया जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व वो कहते हैं कि हर वस्तु अपनी ही अवस्था में बनी रहती है। अगर वो गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया है, उससे भी देख सकते हैं, और ऐसे आपको जड़त्व के बहुत सारे एग्जांपल देखे। मैं अभी जड़त्व को समझाऊंगी, क्योंकि ये अगर समझ लेंगे तो अभी आपको इसके बाद में संवेग भी समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको न्यूटन के नियम में स्टार्ट करूंगी। फोर्थ में समझाऊंगी आपको संवेग। ठीक है, संवेग भी समझाऊंगी। अब पहले यहां जड़त्व देखिए, कोई भी चीज अपने स्थान का परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं करता है जब तक उस पे पर्याप्त बल ना लगे। पर्याप्त बल, अगर आप अपर्याप्त बल लगाएंगे तो भी वो अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए गिलास टेबल पर रखा है, उसके नीचे मैंने यहाँ पर ये रेड कलर से दिखाया है, कोई कपड़ा या कोई हम अखबार का एक लंबा सा टुकड़ा बिछा देते हैं, और फिर हम उसको जल्दी से अगर हम उस टुकड़े को खींचेंगे तो देखिएगा गिलास जो है वो अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करता है, वो एज इट इज रहता है, वो कपड़े के संग नहीं खींचेगा। ये जो कहलाया है, ये किसके कारण ऐसा हुआ? जड़त्व के कारण। ठीक है, हाँ, कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जो सॉस होती है, बाजार की टमाटर सॉस होती है, उसकी बोतल को हम पलट देते हैं बट वो सॉस नहीं बाहर आता है जब तक हम उस पर एक झटका नहीं देते। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर हम
बस में हम जा रहे हो कहीं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम बस में बैठे हैं आराम से और बस वाला एकदम से ब्रेक मार देता है तो हम क्या आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले पॉइंट बताया कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करती है, अब वो अपनी ही अवस्था में बनी रहती है, तो ये जो कहलाता है जिस कारण वो बनी रहती जड़त्व, चाहे वो मूविंग हो और चाहे वो स्टेबल हो, रुकी हुई हो। ठीक है, तो अगर हम बस में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर क्यों झुकते, तो हमारी जो शरीर है वो किस अवस्था में, मूविंग अवस्था में, वो गति कर रहा है। अचानक हमने ब्रेक लगाया तो हमारे पैर तो रुक गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो जो पैर है हमारे वो प्लेटफॉर्म पे पड़े, मतलब बस के जो बेस है उस पे रखे, तो बस रुकी तो पैर रुक गए, बट हमारी बॉडी मूविंग अवस्था में। ठीक है, ये कहलाएगा जड़त्व कि अपनी अवस्था का परिवर्तन इजीली नहीं करती है। ऐसे ही अगर हम आराम से बैठे हैं बस में और बस वाला एकदम से बस चला देता है तो हम किधर जाते हैं, पीछे की ओर होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जड़त्व के कारण रुकी हुई विराम अवस्था में है। जब बस एकदम से चल गई तो हमारे, क्योंकि बस के प्लेटफॉर्म के संग पैर तो चल गए बट जो अपर बॉडी है वो तो स्टेबल रही जड़त्व के कारण, तो वो पीछे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा जब रेस होती है, धावक भागते हैं, तो जब धावक भागता है और अपनी जो लास्ट पोजीशन होती है उसको क्रॉस कर लेता है, उसके बाद भी थोड़ी देर भागता रहता है ना चाहते हुए भी। ये भी अपनी अवस्था का परिवर्तन इजीली वो नहीं कर पाता है। ये सब चीजें जड़त्व के कारण ही होती हैं कि कोई भी वस्तु अपनी वेग में परिवर्तन या अपनी जो स्थिर उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं करता है जल्दी, वो उसी अवस्था में बना रहता है बिकॉज ऑफ, यानी किसके कारण, जड़त्व के कारण। हाँ, और जड़त्व का जो संबंध है वो बहुत बड़ा संबंध है द्रव्यमान से। मैंने कहा कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उसमें इनफ यानी पर्याप्त बल ना लगा। ठीक है, तो वो अपनी अवस्था जल्दी नहीं छोड़ती है। तो ये तो हो गया आपकी पर्याप्त बल लगाना। अब दूसरी चीज हो गई द्रव्यमान, यानी कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगर हम कोई एक प्लास्टिक की बॉल ले लें और एक भारी क्रिकेट की बॉल ले लें, अगर हम दोनों को रख दें और फूंक मार दें तो कौन सी चीज है, कौन सी बॉल है जो जल्दी से अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगी, प्लास्टिक की बॉल, यानी उसका द्रव्यमान कम है। क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान, लेदर की बॉल आती है उसका द्रव्यमान अधिक है, तो कहीं ना कहीं जड़त्व तो किसका अधिक है, लेदर की बॉल का, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व के क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती है। अगर जड़त्व अधिक है, अगर द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। इसी तरीके से अगर हम एक खाली बॉक्स, बराबर के दो बॉक्स ले लें, एक खाली बॉक्स ले लें, एक भरा हुआ बॉक्स ले लें, कौन सा बॉक्स खींचने में, अब उसकी अवस्था में, कौन से बॉक्स की अवस्था में परिवर्तन करने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि भरे हुए, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, वो अपनी अवस्था में बने रहने की ज्यादा कोशिश करेगा कंपैरिजन में हल्के बॉक्स के जो कि एम्प्टी है, जो कि खाली है। ठीक है, तो द्रव्यमान, तो क्या हमने सीखा कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम अब सीखेंगे संवेग। हाँ, अब हम लोग संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग यानी हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई गतिमान वस्तु दो है, एक भारी है एक हल्की है, तो ऑब्वियस है कि भारी को रोकने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब अगर दोनों समान द्रव्यमान की वस्तु हैं और उनकी गति अलग अलग है, यानी वेग अलग अलग है, तो हमको किसको रोकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। अगर दो बॉल है, दोनों मैंने कहा लेदर की बॉल है, और दोनों जो है एक तेज आ रही है और एक धीमी आ रही है, तो किसको रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि जो तेज आ रही है। ठीक है, तो एक जो संवेग होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग जो है उसके ऊपर निर्भर करता है और उसी के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल, जैसे संवेग, इसको हम P से डिनोट करते हैं। हाँ, P प्रोपोर्शनल टू किसके, M एंड V
मोमेंटम जो होता है यानी संवेग जो होता है, ये P क्या है, संवेग। संवेग किस पे निर्भर करता है, किसी भी वस्तुवान के द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा, अधिक, और अगर उसका वेग अधिक होगा तो भी उसका संवेग अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम कोई भी वस्तु, आप देखिए कि अगर हम ट्रक खड़ा है सड़क पे तो हम उससे नहीं डरते, बट अगर वही स्पीड में आके ट्रक हमें आ रहा होता है तो हम बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब फ्लो में आती है ना, अगर अभी बॉल का ही एग्जांपल लिया कि दो बॉल्स है, अगर दोनों किसी को मारी जाए तो किस बॉल से ज्यादा चोट लगेगी, ऑब्वियस जो तेज गति से आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से बंदूक की गोली, अगर हम उसी गोली को जो बंदूक में डाल के मारते हैं और कोई इंसान मर भी जाता है, और क्योंकि उसके वेग के कारण वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी इंसान को आर पार निकल जाती है गोली, बट वही अगर हम गोली हाथ से लेके किसी को मारेंगे तो वही गोली डेंजरस नहीं है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल मोमेंटम कब ज्यादा था, जब वेग ज्यादा था, क्योंकि गोली में कुछ भी ऐसा नहीं है, वो लोहे की बनी हुई है, वो जब आर पार शरीर की हो जाएगी, शरीर के अंदर जाएगी तभी तो हम हो जाएगी। तो वो किस पे डिपेंड करा, वेग पे डिपेंड करा। तो वेग और द्रव्यमान दोनों पे डिपेंड करता है संवेग।